सुहाग सु बनाना चाहते आप, दंती सा नहीं करके मूर्धन सा का सु बनाना चाहते हो, तो वो इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि ये सा का आदेश होके आया है, सा का, और ये सा के कारण से खा करना है आपको। मतलब आप ही बनाना चाहते हैं सुहाग, ये बनाना चाहते ना, है ना, तो सुहाग सु, तो क्योंकि ये आदेश हुआ है, अब सा का आदेश हुआ है, तो सा के बना सकते हैं, आपको कहना सही है, क्योंकि सा सा तीनों में से कोई भी आएगा तो वर का प्रथम अक्षर क्या हो जाएगा, द्वितीय हो जाएगा विकल्प से। तो आपको कहना सुवाक्षु बनाना चाहिए जब यहाँ सा आ गया है। तो उन्होंने पहली सूत्र दे दिया कि का और सा आने पर वो, यदि यहाँ और दूसरा अक्षर आएगा, अब ये कब काम आएगा तुम्हारे लिए, ये जो नीचे कवर का प्रथमा रूपेशु द्वितीय बदल सा, यदि कहीं का नहीं आया है और दूसरा अक्षर आ गया तो फिर ये लगेगा यहाँ पर, का के लिए ये वो देखो तो का के लिए ही मार सूत्र है। और मान लो का नहीं आगे दूसरा आ गया, कवर का प्रथम अक्षर आया, हाँ कवर का प्रथम अक्षर का ही है, और फिर सा आने पर वो आदेश रूप में आया है ना वो। और बाकी यदि ये दोनों सा मूर्धन्य शाह और ये वाला मतलब ये वाला शाह भी आएगा, शक्कर वाला शाह, तो यहाँ आदेश के माध्यम से ही आएगा, बिना आदेश के तो आएगा नहीं। तो फिर आदेश के माध्यम से आ रहा है तो उसमें परिवर्तन नहीं होगा, तो फिर तीनों शाह क्यों कीजिए उन्होंने, वो तो परे होने पर कहीं और भी प्रसंग आएंगे तब वहाँ काम आएगा ये, विभक्ति में नहीं, कहीं और शब्द भी आएंगे, जैसे का से सा आ गया, मान लो आगे, मतलब कोई ऐसा मान लो कोई प्रत्यक शब्द आ गया और आगे 6 शब्द आ गया, आगे मान लो सकार वाला कोई आ गया, षटकोण वाला, तो वहाँ भी जाकर के वो उसको द्वितीय अक्षर भी कर सकते हैं। आगे का शब्द कोई का के आगे षटकोण वाला सा भी आ सकता है कि नहीं, नहीं षटकोण के आगे सा यदि आ गया तो उस समय क्या बनाएंगे, छा बना देंगे। तो षटकोण वाला सा जब भी आएगा तब छा ही बनेगा, पर आपके कहना कि यहाँ सा नहीं देना चाहिए था, फिर नहीं मूर्धन सा नहीं देना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो विकल्प से बना सकते हैं। हाँ समझ आओ, मैं समझ, मतलब कवर का प्रथम अक्षर है और आगे षटकोण वाला कहीं भी आएगा तो वो छा बनेगा, खा कभी नहीं बनेगा। हाँ हाँ ठीक है, वही हाँ तो वही कह रहा हूँ, प्रश्न 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 तुम्हारा प्रश्न सही है, प्रश्न सही है, प्रश्न को नहीं नकार रहे हैं। का अंत आ गया का में और आगे षटकोण वाला सा आएगा तो का से छा बनेगा या खा बनेगा, बस इतना ही सब विकल्प है, तो खा बनेगा। तो जब उसके लिए सूत्र आ गया है तो वो छा बनेगा। फिर आपका कहना है कि फिर यहाँ देने की ज़रूरत, सीधा ससु दे देते अकेले, ससे, मतलब षटकोण वाला सा देने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि षटकोण वाला सा यदि आ जाएगा और यहाँ कवर का, यहाँ भी कवर की है, का प्रथम अक्षर है, तो कवर का प्रथम अक्षर हमेशा का ही रहेगा, और वहाँ सा आ गया तो छा बनेगा या खा बनेगा षटकोण वाले से, प्रश्न ये है इनका। तो इसका है कि अब इन्होंने दे दिया है, देना नहीं चाहिए था कायदा से। इनका कहना मूर्धन सा आते ही और का सामने आते ही छा बनेगा कि नहीं, तो फिर यहाँ खा कैसे बनाओगे, तीन सा हैं कि नहीं, और आगे का आ गया तो षटकोण वाले सा से खा कैसे बनाओगे, खा बनाओगे कि छा बनाओगे। विकल्प के लिए दिया ना दूसरा, अगर आप विकल्प नहीं माने छा बना दोगे तो वो
वहाँ चला जाएगा और का का खा बना दोगे तो यहाँ चला जाएगा, सु जुड़ जाएगा। दूसरी बात महाराज जी, दूसरी एक बात नहीं तो सा में तो विकल्प लग रहा है। तो सा षटकोण वाला सा बनाओ और ना भी बनाओ। वर्ग प्रथम माना द्वितीय हो गया, द्वितीय होते ही फिर वो क्या बनेगा, दंती सूजों का तो रहेगा। अब यदि मान लो षटकोण वाला सा आ गया तो फिर यही हो सकता है उसका कि विकल्प से बनेगा, लेकिन ऊपर वाले सूत्र में विकल्प नहीं दिया। कवर ससु पर द्वितीय सुहु पड़ता है। अब यहाँ पर सा बना करके सु नहीं किया, खा के साथ सीधा सु कर दिया, दंती सा कर दिया। लेकिन यदि करते हैं तो उसके साथ भी बन जाएगा। यदि सकार करके करते हैं तब भी विकल्प से बनेगा। इस सूत्र से यही है। यहाँ पर ये वाला सूत्र जो है, इस सूत्र में वा शब्द दिया है अंत में, वा शब्द दिया है अंत में, कवर प्रतिमा शेषु द्वितीयो वा। तो वा का अर्थ यहाँ पर मतलब इन्होंने टीका में तो विकल्प दिया नहीं। जो अपन स्वर संधि वाला प्रकार, स्वर संधि वाली पुस्तक थी, संधि वाली पहली में वहाँ पर मतलब जो स्वर संधि वाली पुस्तक थी, पंचसंधि वाली, उसमें वा शब्द के दो अर्थ दिए थे। एक तो विकल्प भी दिया था और एक अथवा के अर्थ में भी दिया था। विकल्प और अथवा एक ही है। विकल्प और अथवा एक ही है। विकल्प चुनो, कोई चुनो, एक ही अर्थ। बा शब्द और के अर्थ में भी आया था। ये करो बा शब्द और के अर्थ, विकल्प के अर्थ में नहीं। उनका कहना है कि विभक्ति के स्थान पर सा का आदेश हो गया षटकोण वाला, तो षटकोण वाले भी सा आ गया, इधर का है ही तो ठीक है चलो। अच्छा मान लिया चलो। नहीं प्रश्न देखो, प्रश्न चलो ये तो समाधान में पहले ही कह दिया था कि यहाँ सा के स्थान पर सा का आदेश हुआ है। आदेश हुआ है तो फिर यहाँ सा कब आएगा तुम कभी बता दो। जब भी का के बाद षटकोण वाला सा आएगा तो क्या बनाओगे? शुभ तो चलो यहाँ छोड़ दो, शुभ छोड़ दो। ठीक है ले ली भक्ति। तो फिर ये सा के अंदर की जरूरत क्या थी षटकोण वाले की? सी में एक सा का आदेश हुआ था, सा शक्कर वाले का। देखो प्रश्न उसका जायज है, प्रश्न तो सही है क्योंकि यदि मान लो कभी भी सा आ गया, कोई भी आ गया, मान लो हम कोई भी का अकेला लेकर के सा लिखते हैं तो क्या बनाओगे? अब आप विभक्ति को छोड़ना, वहाँ अपन समाधान कर रहे हैं। समाधान क्या कर रहे हैं अपन कि वहाँ पर विभक्ति का आदेश हुआ है। ओके, अब हम कर रहे हैं का अकेला आया है और यहाँ सा आ गया। अब बताओ आप क्या करोगे? अच्छा शंकाकार कह रहा है ससेसु सु द्वितीय वाक्य क्यों नहीं लगा लेते? विकल्प से छा बनाओ, विकल्प से खा बनाओ। वो नहीं षटकोण वाला कह रहा है। अब इससे अपन एक छा तो बना ही रहे हैं, इसमें कोई विवाद नहीं है, इसमें कोई विवाद नहीं। अब उनका कहना है कि इसी सूत्र से ये बन रहा है खा बन रहा है। क्या बाधा है खा बनाने? नहीं विभक्ति का समाधान कर लिया क्योंकि वो आदेश वचन है। आदेश वचन को परिवर्तन, आदेश वचन में ही परिवर्तन होता है आदेश, लेकिन फिर भी चलो नहीं कर रहे। अब इसमें छा और खा दो बनेंगे कि नहीं? चाहे सा आ जाए, चाहे सा आ जाए, चाहे सा आ जाए, तीनों सा है वहाँ तो, तीनों सा में, तीनों वहाँ सा है तो विकल्प, इसका यही अर्थ है कि इसको विकल्प से बन सकता था। तो आप उसमें प्रत्यक्ष में क्यों नहीं बनाया?
प्रत्यक्ष में बना दिया ना, प्रत्यक्ष में तो बना रहे हैं, मतलब सकार का छा नहीं किया वहाँ, क्योंकि वो आदेश वचन के रूप में सकार आया था, तो आदेश वचन के रूप में आया था तो नहीं बनेगा, क्योंकि आदेश जो होता है वो अपरिवर्तनीय होता है। ऐसा अब कहीं अपन फंसेंगे इसमें, कहीं आदेश को परिवर्तन भी करेंगे, वो अपन देखेंगे। पर अभी आपका प्रश्न सही है, उसमें का के स्थान पर खा का विकल्प होना ही चाहिए, अन्यथा ये सूत्र में सा देने की जरूरत नहीं पड़ी थी 256वें सूत्र में। हैं? नहीं वो ठीक है, बहुत ससेसु पड़ता है सुख सुहु, मतलब का खा बनाना है, विकल्प से बनना चाहिए ये सूत्र से। महाराज जी ऐसा भी जो महाराज जी कह रहे थे, ऐसा शब्द कहीं बना ही नहीं होगा, प्रयोग में नहीं आया, इसलिए नहीं बनाया। बन सकता है, बना रहा है, सूत्र बना रहा है, नहीं नहीं बने तो मत बनाना, लेकिन बनता है तो कहीं ना कहीं हम लोग कहते हैं का और सा आ गया ना, का और सा आ गया, का और सा आने से खा भी बन जाएगा और खा भी। तो का और खा, अभी तुम्हें विकल्प रख लो कि विकल्प बन रहा है, क्या कहा, विकल्प बन रहा है आगे, और यहाँ किस लिए नहीं बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ सा का आदेश हुआ है इसलिए। चलो, जिसको प्रश्न हुआ था उसको समझ में आ गया। इदानुबंध वर्जितस्येति किम शुकन शब्द, शुकन हो गया था क्या, नहीं, कसी गति शासन यो हो, कसी शब्द जो है गति और शासन के अर्थ में आता है। अतएव वर्जनादि इदनुबंधानाम धातु अनुरागमो स्थिति, वर्जना वर्जन कर दिया है इद अनुबंध का, नु आगमो अस्ति ही इति ही, नु का आगम होगा, सुपूर्वक सुष्टु कंस्ते क्वप, जब कसी धातु थी तो आपने सु क्यों लगाया, तो सुपूर्वक सुष्टु विशेषण लगाने में क्या हो गया, अच्छी गति, अच्छा शासन, मूल का निकला सुकसी, सुकसी, के कसी भी आता है, के कसी, रावण की माँ का नाम है के कसी, तो गति अच्छी गति है कि अतएव कंस्ते कोप, कोप सर्वापहारी लोपा, आगे आएंगे ये कुप प्रत्यय जो है सर्वापहारी है, कृत तद्धित समासाश्चेति लिंग संज्ञा। अब कुप शब्द ने यहाँ क्या किया है, उसका अब यहाँ पर इद अनुबंध धातु नाम अनुरागमो अस्ति, इद अनुबंध यानी ई जहाँ है, अनुबंध आया है, ई को क्या मान रहे, अनुबंध, और अनुबंध का क्या होता है, लोप होता है, लेकिन अनुबंध जब आ जाए तो उसमें नु का आगम करता है। देखो अनुबंध तुम कह रहे, ये बात अपन कह रहे थे ना कि अनुबंध दे करके लोप करने की क्या जरूरत पड़ी, अनुबंध अपने आप में कार्यकारी है। अब यहाँ अनुबंध तो है, लोप तो होगा, लेकिन नु का आगम अनुबंध के कारण से ही नु का आगम होगा, ये अनुबंध है इसलिए नु का आगम करना है, यदि अनुबंध नहीं होता तो नु का आगम नहीं होता है। हाँ वो अंशी धातु का रूप चलाया,
अंशी से ही रूप बनते, अंश बनता है, बनेगा नहीं वो। नूरागमो अस्थिति शुभ कुभ कृत तद्धित समासाश्चेति ही, जब तद्धित आगे आएंगे, तद्धित करने पर समासांत लिंग संज्ञा भवती, किसी भी तद्धित को यदि समास कर दिया जाए। अब देखो इसमें सुकंस शब्द जो है समासांत हो गया कि नहीं, समास हो गया कि नहीं। समास कैसे कहते हैं? दो अथवा दो से अधिक लोगों को एक विभक्ति कर दी जाए तो उसे समास। समास का अर्थ है संक्षेप। बार बार विभक्ति लगाते तो सारी विभक्ति हटा दी, अंत में जाके लगा देते हैं तो उसको समास बोलते हैं। अब जैसे सु का रूप चलाते और कंसी कसी का रूप चलाते तो क्या बन जाता? सु का अलग रूप हो गया। सु अपने आप में एक शब्द है कि नहीं है, रूप चलेंगे उकारांत के अनुसार चलेंगे, लेकिन अब सु यहाँ लगा दिया तो समासांत बन गया है। जितने उपसर्ग हैं, जितने प्रत्यय हैं, इनको स्वरांत करके रूप चला दो, और स्वरांत नहीं कर तो व्यंजनांत में चला दो। रूप तो सभी के चलते गए। ऐसा कोई दुनिया में शब्द नहीं है जिसका रूप न चलाया जा सके। बस शब्द है, उसको संज्ञावाचक बनाना है। अव्यय भी है, अव्यय भी है, अव्यय को संज्ञावाचक बना के रूप चला दो। खलु शब्द है, तू शब्द है, ये क्या है? अव्यय है। तो अब इनको संज्ञावाचक बना के चला देंगे। ना तो हम अव्यय मान रहे, हम तो संज्ञा मान रहे हैं। किसी का तू नाम रख दिया, बस खलु नाम रख दिया। तो ये नियम है, ये जितने भी अक्षर हैं उनको सबको संज्ञावाचक बना देना चाहिए। ठीक है, कृदंत हो गया, तद्धित तो समास हो गया, तीनों ठीक है। और इससे अलावा कोई चीज होती नहीं, या तो कृदंत है, या तद्धित है, समास है। प्रथमैक वचनम सी ही, प्रथम एक वचन में सी आया। व्यंजनान चेति शेर लोप, व्यंजन का होने से सी लोपी होगी। व्यंजन अंत में है, सुकन शब्द है ना, तो सा व्यंजन है। अब कसी शब्द होता तो यदि हम कसी को ही रूप चलाते तो कसी शब्द क्या बन जाता? अकारांत बन जाता। फिर व्यंजन वाला रूप नहीं चलता, इसलिए ई अनुबंध का लोप किया, तभी वो व्यंजनांत हो पाया। अन्यथा स्वरांत चलता है कसी का, पर कसी का रूप चल जाएगा, पर चलेगा कैसा? इकारांत में जाएंगे। कसी कसी कस्याः, मुनि मुनि मुनिया, कसिम कसी कसीन। मनोरनुस्वरो धुटी इति ही, मनो माँ और ना का अनुस्वरो धुटी, अनुस्वर हो जाता है। माँ और ना का क्या करना है? अनुस्वर करना। धुटी यदि अनुस्वर कर, क्या करना? धुटी। धुटी क्या है? तो धुट परे है यहाँ पे कि नहीं? हाँ, सा है, सुकंस है। अभी सा को हटाया नहीं है, अभी अपन ने ई को हटाया है। ई को हटा करके, और ना कहाँ से लाया आप? हाँ, नहीं नहीं नहीं, कसी, ऐसा नहीं, जल्दी बोल देते। कसी धातु है मूल, तो ई अनुबंध है कि नहीं इसमें? ई अनुबंध है। अभी संज्ञावाचक में तो ना, तो अभी पहले ना कर लो, इसका अनुबंध से ना कर लो, नहीं तो फिर अटक जाओगे। हाँ, नहीं, ई अनुबंध होने पर ना का आगम करना है, आदेश नहीं किया है। आदेश अलग चीज, ई के स्थान पे आ नहीं किया, क्योंकि वो अनुबंध है। अनुबंध का तो अर्थ हटाना ही है। कुछ प्रत्यय, कुछ अनुबंध ऐसे होते हैं जो स्वयं कोई कार्यकारी नहीं है, लेकिन उनके आने से दूसरा कार्य होता है।
जैसे यहाँ हो रहा है। अनुबंध का ना का आदेश करेगा, ई का तो लोप ही होगा, क्योंकि अनुबंध का नियम से लोप होता है। तो यहाँ पर ना कर लिया, तो अब ना करते ही क्या हो गया? कंस हो गया, सुकंस हो गया। अब कंस शब्द होते ही, अब कंस में और कंस में वो कंस मत लगाना, कंस राजा, हाँ उसमें भी कंस है, वो संज्ञावाचक नुकसानांत हो गया, लेकिन वो भी कंस है। तो कंस का अर्थ वहाँ भी यही है, शासन चलाने वाला, शासन के अर्थ में आता है कंस। तो कंस का अर्थ है शासन, अपना ही खुद का शासन चलाता था, उसके लिए कानून मानून कोई चीज़ नहीं थी। तो कंस का अर्थ शासक भी होता है। सर्वविधिभ्यो लोप विधि बलवान, न्यायात सर्वविधि से लोप विधि बलवान होती है। न्यायात संयोगान्तस्य लोपो इति नित्यम शकार लोपः। अब जो लिंगांत संयोगांत है कि नहीं, अब संयोग क्या हुआ? ना और सा, दो व्यंजन आने पर संयोग होता है, संयुक्त नहीं। हाँ, बार बार इसलिए कह रहे हैं कि संयुक्त में और संयोग में अंतर है। कानून में भी सह मंत्री नहीं बना सकते आप, संयुक्त मंत्री बना सकते हो, सह मंत्री नहीं बना सकते, संयुक्त मंत्री कर सकते हो, अवैधानिक है ये। सह मंत्री नहीं बना, सह कोषाध्यक्ष नहीं कर सकते, संयुक्त कोषाध्यक्ष कर सकते हो। सह शब्द को उन्होंने मान्य किया विधान में, कानून में सह शब्द को उन्होंने अवॉइड कर दिया, संयुक्त करो। तो सह नहीं, संयुक्त का अर्थ सहयोगी, और सह का अर्थ साथ बराबर वाला। हाँ, संयुक्त यानी सहयोगी, उनका अर्थ जो लिया है कोर्ट ने, और सह का अर्थ बराबरी वाला, साथी। पहले पढ़ते ही पढ़ता रहता था, कुछ करते ही नहीं थे। हाँ वहाँ भी बड़े, अभी यशमी पढ़ लेते, कई बार आ ही जाते। कॉलेज में तो मर्केंटाइल आता, मार्केट ला, लॉ है, बाजार अधिनियम। तो इस प्रकार से सह अर्थ भी यहाँ भी इन्होंने भी किया, संयुक्त और संयोग। संयोग शब्द जो है सह अर्थ में आएगा, तो सह यानी यदि दोनों बराबर के आए। देखो यहाँ पर संयोग का अर्थ क्या लग रहा है? दोनों बराबर के। और संयुक्त का अर्थ क्या है? एक पूरा है, एक उसका सहयोगी है, का सहयोगी है, और यहाँ सहयोगी नहीं है, बराबर है, दोनों बराबर है। इसलिए तो क्या बन गया? शोकपन्न पर शुकन शब्द बन गया। शुरे परे मनोरनुस्वारो दुटी इति अनुस्वारा, अनुस्वारा। अब पहला शब्द क्या बन गया? प्रथमा का एक वचन क्या बना? शुकन। अब पहले क्या बनाया था आपने? सबसे पहले सुवाक, फिर क्या बनाया था? प्रत्यंग, प्रत्यंग बनाया था। वहाँ सुवाक बनाया था, फिर प्रत्यंग बनाया था। तो प्रत्यंग में और यहाँ शुकन में क्या अंतर आया? संज्ञा नहीं। हाँ, नु संज्ञा करके उसको क्या किया था? लोप किया था। और फिर क्या किया था? प्रत्यंग। प्रत्यंग, प्रत्यंग शब्द बनाओ, कैसे बनाओगे?
एक मिनट, प्रत्यंग सी है परे में, प्रत्यंश में सी का सबसे पहले व्यंजनांश से सी का लोप कर दिया, फिर चा का चा वर्गाधिनाम चा से चा का गा किया, फिर मोनुस्वार से जो हुआ है उसका अनुस्वार किया, फिर अनुस्वार किया वर्गे वर्गांतर से उसका गा का पंचम अक्षर गा कर दिया, फिर संयोगांत से लोप पंचम अक्षर किससे किया? वर्गे वर्गांतर, ठीक है। फिर उसके बाद गा का लोप किया, संयोगांत से लोप संयोगांत से लोप से, इस प्रकार है। मूल शब्द था प्रत्यंच, प्रत्यंच शब्द था, तो प्रत्यंच शब्द का पहले क्या बनाओ? गा, क्या प्रत्यंग, क्या बन गया? फिर उसका अनुस्वर बना दो, अनुस्वार, तो अनुस्वार बनाने के अनुसार बन गया। फिर अनुस्वार को क्या करो? वर्गे वर्गांता पंचम कर दिया। फिर पंचम से क्या करना है? सीधा नहीं, अभी तो वर्गे वर्गांता, तो क्या किया? वर्गे वर्गांता, तो गा है ना वर्गांत, तो गा का क्या बनेगा अंत? ज्ञा, ज्ञा, और संयोगांत से लोप, तो गा का अंत में लोप कर दो, तो क्या बन गया? प्रत्यंग। हाँ, लेकिन ये तो है महाराज अनुस्वर तो अनुस्वर नहीं, अनुस्वर पहले अनुस्वर तो तुम्हें बनाना ही पड़ेगा पहले। यदि अनुस्वर नहीं बनाओगे तो फिर वो पंचम नहीं कर पाओगे। हाँ, इसलिए बोले तो ऐसा। अब आ रहा है सुकान हो गया। अब स्वरे परे मनोर अनुस्वरो धुटी ही। अब स्वरे के परे आने पर जो अनुस्वर है, धुटी ही अनुस्वारो हो, वो अनुस्वार को प्राप्त हो जाएगा। सुकंस शब्द है मूल शब्द क्या है? सुकंस शब्द है। तो सुकंस शब्द को ज्यों का त्यों लेना है। मात अकेला जो परिवर्तन आया था उसी के लिए आया था, बाकी दूसरे में शुरू से चल रहा है, पर शुरू से भी चल रहे हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, सुकंस है। तो अनुस्वर बना के महत साहचर्यात धातु दीर्घो न स्यात्। महत और सहचर्य के अर्थ में धातु को दीर्घ नहीं किया जाता। अब यहाँ धातु का दूर क्या करना चाहते थे? ये शब्द क्यों दिया? महत सहचर्यात धातु दीर्घो न स्यात्, सीधा सुकंसव बन रहा था। बताओ इसमें क्यों दिया ये सूत्र? कहीं क्या अभी पहले क्या बना था? सुवाचौ, क्या बनाया था? फिर क्या बनाया था? प्रत्यंचौ, प्रत्यंचौ बन रहा था बाकायदा। तो अब यहाँ पर ये महत सहचर्यात धातु दीर्घो न स्यात्, यहाँ कोई दीर्घ का सवाल नहीं आ रहा था। है? लेकिन वो सच में करते, मतलब नहीं, वो उसमें करते थे, बहुवचन में करते थे। महत सहचार्यो धातु हो दीर्घो न। महत अर्थ में, सहचार्य अर्थ वाले में धातु का दीर्घ नहीं होता है। अब धातु का दीर्घ करना है तो धातु का दीर्घ कैसे होगा? इसमें तो सीधे है ही। चलो देखते हैं कहीं इसके लिए पसंद आया होगा। नीचे देख लो कहाँ है। नीचे नीचे एक मिनट रोको, नीचे देखो क्या आया इसका अर्थ दिया है क्या? देखो नीचे भी यही लिख रहे हैं, किससे कैसे दीर्घ होना यह स्पष्ट नहीं हो रहा है। नीचे देखो लिखा है। लेकिन महाराज यहाँ दीर्घ उसका प्रतिधन अंश था, तो उसका बड़ी की मात्रा आ गई, छोटी की मात्रा प्रतीचा बन गया था। हाँ, आकार का लोप हो रहा था उसमें।
आकार का लोप किया था। धातु की आकार का लोप होके ये दीर्घ हो जाता है। अंच आकारो लोपम दीर्घो होती, सूत्र ये आया था। अंचे अंचे लोगो अंचे लोपो लोगो आया था। और आगे अंचे, अंचे लोगो पूर्व से चली हाँ अंचे लोपो पूर्व दीर्घ आना था। तो पर वो यहाँ नहीं लग रहा है, क्योंकि वो अंच धातु के लिए ही मात्र था। अंचे लोपम है ना। हाँ, तो वो शब्द बनाते हैं ना, तो सुकांत बनाते हैं। सुकांत बनाते तो नाम की पूजा का दीर्घ हो जाता, लेकिन यहाँ पूजा का साहचर्य नहीं, आप पूजा के अर्थ में इसलिए दीर्घ नहीं बना। वो इससे नहीं बना। सुकांत शब्द जो है धातु से नहीं बन रहा है। सुकांश और सुकांत में अंतर है। सुकांत में धातु नहीं है, वो तो ना से बन जाएगा सुकंत। कांत बनता है, कांत, कांति बनता है, कांत बनता है। महाराज जी ये आया था जब सकल शब्द बनाया था ना अपन ने, सकल शब्द बनाया था, सखान आया था जब उस समय। गुटी का संबंध से शब्द आया था ना, सखान किया था। सखान, सखी शब्द आया था वो जब तो सखान समृद्धि के लिए था। असंबुद्धि, असंबुद्धि। और सखान, सखान अरे कौन से सब कौन से बनाया था? सखा, एक वचन में बना था, सखा बना था, ठीक है, सखा। हाँ फिर सखायो, फिर सखान, फिर सखायो, फिर उसको तो ई का अन कर दिया था। वो अन तो गुटी से सखायो महाराज जी तो गुटी का संबंध उसका आएगा, उसके नाम में जो नाम के परे उद्धा आता है वो दीर्घ हो जाता है। माता जी कहना उस नाम के दीर्घ को नहीं करने के लिए ये ऐसी बात कही है। गुटी का संबंध नहीं तो उसमें क्या किया था? उसमें कहाँ दे, कौन सा सूत्र था वो? महाराज जी जैसे नु का आगम करते हैं ना, जहाँ पे नु का आगम करने के बाद हाँ। ना बसता है तो उसके पहले जो उद्धा होता है वो दीर्घ हो जाता है। हाँ तो अब इसमें नहीं होगा, वो ये कहने का सखी मतलब। का सखान बनाया था ना, सखान। सखान बनाया था। वहाँ के लिए है सूत्र ये हमारे लिए। ई का अन भी किया था। वहाँ अंत में ना था वहाँ। हाँ, अंत में ना नहीं, था। हमारे ना नहीं थे, हमारे जी सखी में जो ई था ना, ई का अन ई का अन किया तो था। अन किया था ना, ई का अन किया था। तो अन का तो क्या था? ना अंत में आया कि नहीं? बस यहाँ ना अंत में नहीं है। नहीं, यहाँ साफ है। या सा है। तो इसलिए तो यहाँ पर दीर्घ नहीं हो रहा है, यहाँ दीर्घ नहीं हो रहा, वहाँ पर दीर्घ हो गया। नहीं, वहाँ भी अंत में ना था इसलिए दीर्घ किया था। उपदा, हाँ उपदा का हो रहा है। हाँ तो वो कह रहे यहाँ उपदा नहीं बन रही है। नहीं तो माता जी का कहना ये है कि ना के परे दीर्घ हो जाता, ना के पूर्व में होता है दीर्घ हो जाता है, इसलिए ये लिखा है कि अब सा है। ना के परे दूर हो जाएगा, लेकिन कब हो जाता है ना के परे दीर्घ? उपदा के यहाँ। उद्धा अगर तो अंत में हो ना, तो हाँ मध्य में हो तो नहीं। यहाँ पर भी सुकंस शब्द है ना, नहीं, सुकंस शब्द बना दिया सा। ये दीर्घ नहीं हुआ इसलिए है नहीं ना। हुआ यहाँ। नहीं, पर वो लग ही नहीं रहा सूत्र, वो भी नहीं लग रहा है। अंत में ना नहीं है, मध्य में ना है, अंत में सा है। जी सकार का तो लोप हो गया ना। नहीं करना अभी, ऐसे कैसे लोग? सुकांश में वो लोप हो ही नहीं रहा है इसमें, सुकांशव बन रहा है। हाँ सुकांशव बन रहा है। नहीं लगेगा, नहीं लगेगा वो सूत्र, थोड़ा विचारणीय विषय है ये। सुकांशहु और सुकांशा, और नीचे भी इन्होंने दिया किससे कैसे दीर्घ होना यह स्पष्ट नहीं हुआ है। इसका अर्थ है वो बनने नहीं है। दिया है महत सह आचार्य सहचर्यात। यहाँ दीर्घ होने का सवाल ही नहीं, हो ही नहीं रहा, दीर्घ करने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि दीर्घ हो रहा होता तो पर मानते। सुकंस से सुकंस को सुकांश किसी भी सूत्र से नहीं बन रहा है, क्योंकि ये कसी धातु से बना हुआ शब्द है। और सुकांत शब्द जो है वो धातुवाचक नहीं है। और जो सुकन बना है महाराज जी, वो सी विभक्ति परे होने पर बना है, प्रथमा के एकवचन के लिए बना है। ये द्विवचन में आ गया। सुखा नहीं, बहुवचन में बनाया था ना, वो सखान, सखा सखान बनाया था इनका। सखा सखायऊ सखान, वहाँ दीर्घ किया है, तो दीर्घ किया है, पर वो यहाँ नहीं बनेगा क्योंकि वो अंत में नकार था, मध्य में नहीं। चलें तो इत्यादि सुकान सऊ सुकंसः सुकंसऊ सुकंसः सुकंसम सुकंसौ
ठीक है, क्योंकि ये स्वर वाली विभक्ति है ना, स्वर वाली विभक्ति में क्या हो जाता है, सीधी संधि करना है, अनुस्वर तो बना नहीं है। सुकंसा सुकंसा, अब आ गया व्यंजन वाली, तो व्यंजन वाली व्यक्ति में कौन सा क्या लगेगा? अब पहले सूत्र में चले जाओ। हाँ हाँ, नहीं वो नहीं लगेगा। वो सूत्र निकलेगा। अनुस्वर बना, कंस शब्द, सुकंस शब्द लो, सुकंस शब्द पहले अनुस्वर बना दो। सुकंस शब्द का क्या करना, पहले अनुस्वर, और अनुस्वर से क्या बनाओ? पहले अनुस्वर बना दिया, सुकंस बन गया। अब बनाओ, अब क्या करना है? संयोगांत से सा का लोप कर दिया, फिर क्या बचा? अनुस्वर बना दिया था। अब एक बोलो। हाँ बोलो। किसका मनोनुस्वर सूत्र क्यों लगा रहे? फिर लगाया तो था तुम लोगों ने। यदि लग जाएगा तो फिर ना कैसे लाओगे? नहीं बनाना, नहीं बनेगा। हाँ? तो अनुस्वर क्यों नहीं बनाया है? शब्द में ई का अनुबंध किया, फिर उसने नु का आगम किया। मनोनुस्वरम बनने में कोई बाधा नहीं है, ना बन जाएगा, चाहे कैसी भी ना आया हो। पर क्यों नहीं बनाया? ऑलरेडी हो चाहे कैसे ही हो, ना आदेश नहीं है, आगम है, तो उसको हाँ नहीं, सूत्र से खंडन करो ना उसी से। नहीं, मनोनुस्वरम वाला सूत्र पढ़ो क्या है? झा धोटे की नहीं तो क्या बनेगा? नहीं, तुम लोग सूत्र में नहीं आ रहे हैं। पंचम अक्षर भी करना पड़ेगा। यदि वो कार्य होगा तो पंचम अक्षर का कार्य होगा। उसका करना, सुनो, यदि इसका अनुस्वर बनाकर रूप चलाया तो फिर ना तुम ला ही नहीं पाओगे, कहोगे और पढ़ोगे क्या? सुकम भ्याम, तो बनाओ ना इसी प्रकार बनाओ फिर। इसलिए अनुस्वर क्यों नहीं किया, इसका खंडन करो। हाँ, तो सा वर्ग नहीं है, तो इसका वो अनुस्वर से बनेगा नहीं फिर, इसलिए यथावत रखा। ये बोलो ना, क्योंकि वहाँ वर्ग ही होना चाहिए, वर्ग का अक्षर है तो ही होगा, नहीं तो, और सा वर्ग में आता नहीं है। तो क्या बन गया यहाँ पर? हाँ, सुकंसौ सुकंसा सुकंसम, सुकंसम और सुकंसहु। अब देखो सुकंसम ठीक है, जैसा है वैसे बन गया। नहीं, अपन सुकन भी आ गए थे, सुकन भ्याम। तो अब सुकन, अब यदि बिंदी रक्त भी देते आप मान लीजिए तो पढ़ नहीं पाते, क्योंकि बिंदी का उच्चारण क्या होता है? माँ। बिंदी का हमेशा उच्चारण होता है माँ, लास्ट में है तो। हाँ, बीच में नहीं। हाँ ना, अंत में लास्ट में है तो माँ होगा, बीच में है तो हाँ। तो यहाँ कहाँ है? बीच में हदी है तो उच्चारण बनते ही नहीं, तो उच्चारण करके इन्होंने क्या कर दिया? सुकन भ्याम सुकन भी, यानी सीधी बात, अनुस्वर बनाना ही है। अनुस्वर
बनाना नहीं है, जैसा ना है अकेला संयोगांताश्च लोपः, लोप करना है इत्यादि संबोधन है। ये तनुबंध, हाँ अब अपना ये तो ना है। संबोधन तक ऐसे ही चलेगा। ठीक है, अब अपन कहाँ जाएं? नीचे तृतीया हो गई, चतुर्थी आ गया। मूल निकालो, ठीक, कोई बात नहीं। चतुर्थी, तृतीया में अपन आ गया सुकन साह, बन गया सुकन भी, सुकन से, उनकी हिंदी टीका नहीं निकाले, अपन रूप निकाल लोगे, रूप से लगाएं, क्योंकि टीका से फिर अपनी बुद्धि काम नहीं करेगी, हैं? नहीं, रूप में अपनी बुद्धि मानी जाएगी और वहाँ उनकी बुद्धि, अपन रूप निकाल लेते हैं। तृतीया विभक्ति में हुआ, चतुर्थी में सुकन से, ठीक है, स्वर वाली विभक्ति है। सुकन भ्याम, सुकन भ्या, सुकन साहा, इसमें भी स्वर वाली विभक्ति है कि नहीं? सुकन साहा, सुकन भ्याम, सुकन भ्या, सुकन साहा, सुकन यो, सुकन सोह, अब वही ओस आ गया। अब यहाँ सुकन साम, हाँ आम। अब यहाँ बाबू बताओ, यहाँ षटकोण सा क्यों नहीं कर रहे हैं? एक मिनट, पुरुषाम की याद है कि नहीं? अरे पुरुषाणाम, वो तो ना आ गया। यहाँ पुरुषाणाम क्यों नहीं कर रहे और सा क्यों नहीं कर रहे? हाँ, यहाँ नू का आगम नहीं है। दूसरा, सा क्यों नहीं कर रहे यहाँ पर? हाँ, तो दोनों के अनुसार ना तो ना का आगम हुआ है और ना सा का, दोनों नहीं होंगे, ऐसी बुद्धि लगाओ। सुकन सी, सुकन सोह और सुकन सूह। अब यहाँ सुकन सूह, अब यहाँ क्या हो गया? यहाँ भी काका खा कर दें? नहीं, क्यों? क्योंकि कवर्ग है, कवर का प्रथम अक्षर, यहाँ कवर तो है नहीं, ना है। अब वो ना होने से सू का सा क्यों नहीं हुआ? नामी है ही नहीं यहाँ, इसलिए। सुकन, सुकन सो, सुकन साहा, हे सुकन, हे सुकन सौ, हे सुकन साहा, सुकन सम, सुकन सौ, सुकन साहा, सुकन सा, सुकन भ्याम, सुकन भी, सुकन से, सुकन भ्याम, सुकन भ्याह, सुकन सा, सुकन भ्याम, सुकन भ्या, सुकन सा, सुकन सो, सुकन साम, सुकन सी, सुकन सो, सुकन सूहू। अब इसके आगे शब्द आता है प्रांग, शब्द आता है प्रांग, प्रांग, तो मूल शब्द क्या है? वो प्रंच शब्द है। प्राधन अंश जो है प्रंच शब्द है, और अंश धातु पूजा के अर्थ में भी आती है। अर्चना इसी से बनता है, अंश धातु, हाँ, अंचेमी आता है, अंचेमी इसी से बनेगा। वो आगे उसमें बनाएंगे, धातु के रूप चलाएंगे जब, तो उसमें अंचेमी, पूज्यमी, इसलिए हमने कहा था ना, इन सब एक दिन कहा था, कहीं प्रश्न आया था, कहीं अंचना, वंदामी, पूज्यमी, इनके सबके अर्थ अलग अलग हैं। अब पूज्यमी अलग है और अर्चमी अलग है। ये अर्चना सब पूजा के अर्थ में आया है, पूजा नहीं है। वैसे हैं सभी पूजावाचक ही हैं, अंचमी, पूज्यमी, वंदामी, नमस्यामी, ये चारों का एक बार प्रश्न आया था। हाँ, तो वो इसके सबके अर्थ अलग अलग हैं। सामान से अर्चना के अर्थ में है, लेकिन अंचमी, पूज्यमी, अंचमी ने अर्चना करता हूँ, प्रार्थना, अर्चना ने क्या? प्रार्थना। उसमें अंचमी, पूज्यमी, प्रार्थना नहीं है, गुणानुवाद। पूजा शब्द में गुणानुवाद है। हम याचना कुछ नहीं कर रहे, ना प्रार्थना कर रहे हैं, हम तो गुणानुवाद कर रहे हैं। प्रार्थना में और गुणानुवाद में अंतर है कि नहीं? बहुत अंतर है। प्रार्थना में अपन को
न प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ भी है। हाँ, और वहाँ अंचमी पूज्यमी बंदामी, बंदामी का अर्थ है समर्पण। वंदना कर, मैं समर्पण, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं समर्पित होता, अकिंचित कर होना। अंचमी पूज्यमी बंदामी नमस्यामी, नमस्यामी है अपने आप को अकिंचित कर मिटा दिया, नमस्यामी समर्पण। और बंदामी यानी मैं आपके गुणों की प्रशंसा करता हूँ। नमस्कार में मिट जाना, मिट जाना, मिट, नमस्कार नमन सब कुछ मिटा दिया हमने, हम कुछ नहीं है। नमस्यामी बंदामी यानी गुणानुवाद, मतलब आपके गुणों के प्रति मैं आकर्षित हो रहा हूँ। पूज्य हैं आपके गुण, आप पूज्य हैं, पूज्य हैं इसलिए मैं नमस्कार करता हूँ। और पूज्यमी का अर्थ है कि पूजा ने आपके गुणों की हम प्रशंसा करते हैं। पूज्यामी बंदामी, पूजा करते प्रशंसा करते हैं। बंदामी का अर्थ होता है हम आपके गुणों के लिए नहीं गुणा, हाँ आकर्षित हो गए। वंदना ने आकर्षण, आपके गुणों से हम प्रभावित हैं। हाँ, आपका पद प्रशंसनीय है। इनको वंदना करने का अर्थ है आपका यह पद प्रशंसनीय है। हाँ, आपके पद अच्छा है, बहुत अच्छा, अच्छा है। इसलिए आर्यिकाओं को बंदामी, हालांकि बंदामी शब्द पंच परमिष्टि को ही प्रयोग किया है शास्त्रों में। बंदामी शब्द का आर्यिकाओं को समाचार में बंदामी शब्द का प्रयोग किसी आगम में नहीं है। लेकिन रूढ़ क्यों किया गया बंदामी शब्द? नमस्यामी शब्द कह देते, पूज्यमी शब्द कह देते, प्रशंसनीय, आपका पद प्रशंसनीय है शब्दार्थ के अभिज्ञा। बाकी सब नमोस्तु की वंदना के अर्थ में है ही नहीं, नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। मुनि महाराज को ही आप कह सकते हो नमोस्तु, तद्रूप होने के लिए। हम ब्रह्मचारी आपसे ऐसे बनना चाहते, नहीं लगेगा, आप प्रशंसनीय हैं। हाँ, वो अर्थ प्रत्यय है। बंदे तद्गुण लब्धि का अर्थ है, अर्थ प्रत्यय है कि मैं क्यों वंदना क्यों कर रहे हो, प्रयोजन में चला गया। बंद 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 धातु, बंद की क्रिया क्या है? क्रिया और प्रयोजन दो अर्थ लो ना। प्रयोजन में तो सब एक से ही है, भाव अपना क्या है, लेकिन अब क्रियावाचक क्रिया क्या? वंदना, वंदना की क्रिया क्या है, नमस्कार की क्रिया क्या है, पूजा की क्रिया क्या है? क्रिया, अभिप्राय नहीं। वो तो बंदे तद्गुण लब्धि क्रिया नहीं है, वो तो अभिप्राय है। वहाँ क्रिया क्या हो रही है बंदे बंदे तद्गुण लब्धि में? अपन झुक रहे हैं, समर्पण कर रहे हैं। और फिर उसका प्रयोजन क्या है? आप जैसे बनने का है। क्योंकि नहीं, लक्ष्यभूत हमेशा नहीं, वो तो सब में लगेगा। लेकिन मोक्ष मार्ग में यदि आर्यिका बनने का लक्ष्य है तो भी वो मिथ्या दृष्टि है। यदि ब्रह्मचारी बनने का लक्ष्य है तो मिथ्या दृष्टि है। यहाँ तक कि मुनि बनने का लक्ष्य है तो भी मिथ्या दृष्टि है। आपका अभिप्राय क्या है? मोक्ष है, मोक्ष है। अपन अभिप्राय में अरहंत बनना का भाव है, मिथ्या दृष्टि है। मूल शब्द है अपना मोक्ष। मार्ग है कहाँ का? अरहंत का नहीं, मुनि का नहीं, आर्यिका का नहीं, सब में लगा लेना है। द्रव्यलिंगी किसे कहते हैं? यही तो द्रव्यलिंगी है बस। साध को ही, साधन को ही साध मान लेना, इसका का नाम है जैन मिथ्या दृष्टि। मुनि मिथ्या दृष्टि, मतलब क्रिया में कोई दोष मत मानना। 28 मिनट में बराबर पार रहा है, चलें, कुछ भी कहीं गड़बड़ नहीं है। नहीं, उसको लक्ष्य में मोक्ष आएगा। कितना भी कोई भी ज्ञान नहीं है तो भी उसको आएगा, मुनि बनना मेरा साधन है। ये तो मानना ही पड़ेगा कि ये मोक्ष नहीं है, मोक्ष ये तो मानना। ये नहीं मानोगे तो इसी को यदि मंजिल मान लिया तो द्रव्यलिंगी है। अब क्या कर रहा है?
यही कह रहा, उसको उसी को सब उसी को मानना, मेरा मुनि बन गया, मेरा लक्ष्य संसार है। इसलिए अनंत बार मुनि पर धारण किए हुए समझाए हुए पंडित। द्रव्यलिंगी बना जो बनता है, हमने नियम लिया है, काय के लिए लिया हमें पता नहीं, महाराज ने कहा था, साथ में लिखा था, जैन को रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, पवित्र लिखा है, मिथ्या दृष्टि है। मुनि को 28 मूढ़ पालन करना चाहिए, बस मैं पालन कर रहा हूँ, मिथ्या दृष्टि है। मुनि को 28 मूढ़ पालन करना चाहिए, मैं पालन कर रहा हूँ, द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि है। अब प्रयोजन उसको पता नहीं, हमें तो इतना मालूम है कि मुनि हूँ तो मुझे ये कार्य करना है, बस खड़े होकर हाथ लेना है तो हम ले रहे हैं, केसवन करना है तो कर रहे हैं। चलो टाइम हो जाएगा हैं। लक्ष्य विहीन क्रिया द्रव्य है बस, और अन्य लक्ष्य विहीन क्रिया भी वो है, दो लगाना है, लक्ष्य और अलक्ष्य। लक्ष्य विहीन क्रिया द्रव्य है और अलक्ष्य रूप क्रिया भी लक्ष्य है, मिथ्या दृष्टि। अलक्ष्य यानी जो लक्ष्य नहीं होना चाहिए वो बना, धम्मम भोग निमित्तम। कौन सा? गुटी चा संबुद्धो, शक्यु शब्द था। हाँ, न अंतस्य चा उपधा दीर्घवती, न अंतस्य, न यदि अंत में है तो उपधाया दीर्घो भवती असंबुद्धो घुटी। दो शब्द हैं, असंबुद्धि होना चाहिए और घुटी होना चाहिए। आप घुटी कैसे कहते हैं? पंचादो घुट, और असंबुद्धि है कि नहीं? नहीं, पांचों असंबुद्धि है कि नहीं? तो असंबुद्धि शब्द क्यों डाला? संबुद्धि में नहीं करना। और घुटी शब्द क्यों डाला? अघुटी में नहीं करना, बस पांच में ही करना है। तो इसका अर्थ है फिर क्या करना? जैसे ये जो शब्द आया था सुपंस, इसमें तो साल आदमी है, इसकी तो इसमें भी दीर्घ नहीं होगा। हाँ, नहीं हो, इसलिए तो कहा था महादाचार्य दीर्घ। नहीं, हमारा ये कहना था कि वहाँ दीर्घ नहीं हो रहा है, क्योंकि नाल्ति की उपधा को दीर्घ करते हैं, इसलिए वहाँ ना है होते हुए भी वहाँ दीर्घ नहीं किया जा रहा है, ये हमारा कहना पर वहाँ नहीं, यहाँ अंत में है, यहाँ तो वैसे ही नहीं हो रहा दीर्घ, लेकिन जब ना के पूर्व से उसको तो दीर्घ हो ही नहीं रहा है, तो क्यों कर रहे हैं आप दीर्घ? उसको ही सिर्फ उपदा संख्या कहेंगे जब ना के पूर्व होगा। ना अंत में हो तब, ना उपदा संख्या जब बनती है, अंत के वाले की उपदा बनती है। कहीं भी हो जाए उपदा तो वहाँ नहीं बन जाएगा। जैसे भवन में शब्द आएगा तो बच्चा लोग होगा कि ना बचेगा तो वहाँ उसकी उपधा को दीर्घ हो जाएगा। अंत उपदा देखो, उपदा किसे कहते हैं? अंत का जो अक्षर होता है उसके पूर्व आकार को छोड़ करके शेष क्या हो जाते हैं? उपदा। तो यहाँ ना अंत में नहीं है, तो इसलिए वो सूत्र लगेगा ही नहीं यहाँ। ये हमारा कहना था। नहीं भैया समझ रहे हैं, ना के ही पूर्व जो स्वर होगा उसी को उपदा समझ रहे हैं। नहीं बने, नहीं ना कहीं भी आ जाए तो बना दोगे, ऐसा नहीं है। अंत, हाँ, अंत्यात शब्द देखो, अंत्यात पूर्व उपदा, ये सूत्र लगाओ ना, अंत्यात पूर्व उपदा। यदि अंत होता तो लग जाता, लेकिन यहाँ अंत है ही नहीं, सा है अंत में, इसलिए यहाँ इसलिए प्रश्न आया कि यहाँ वो सूत्र लग ही नहीं रहा है, तो फिर ये कहने की जरूरत क्या पड़ी थी? ये था, ठीक है।